नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, आशा है आप लोग इस बार भी करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। डेली करंट अफेयर्स की फ्रेश वीडियो में आज 26 दिसंबर के दिन आपके सामने फिर से एक बार न्यूज़ अपडेट, ताज़ा न्यूज़ अपडेट के साथ, ताज़ा न्यूज़ फ्रेश अपडेट के साथ करंट अफेयर्स की इन खबरों में क्वेश्चंस को टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी गवर्नमेंट के कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, खासकर उन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आप लोग एसएससी, जीडी या फिर जो है यूपीएससी, ठीक है, और भी जो एनडीए सीडीएस होता है, आरबीआई, किसी बैंक वगैरह बैंक का भी एग्ज़ाम होता है, कॉमर्शियल एग्जाम होते हैं, उसमें भी अगर आपका जीके जीएस मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। ठीक है, फ्रेश न्यूज़ जो कि उससे मिलकर बना होता है, फ्रेश न्यूज़ अपडेट से मिलकर बना होता है। तो इसमें फ्रेश न्यूज़ अपडेट में जो है आपका 5 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ठीक है, आज के दिन का। आइएगा इन पर बेसिकली डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, पोर्ट जो होता है, ठीक है, पोरबंदर होता है, वो गुजरात के पोरबंदर से जो है जा रहा है, वो किस स्थान तक जाएगा। ये जो जहाज़ बना है जिसका नाम क्या है, INSV कौंडिन्य। ठीक है, आइएगा देखते हैं क्या है। तो 26 दिसंबर, ठीक है, शुक्रवार के दिन जो है बेसिकली जीके जीएस इसमें आपका कवर होने वाले हैं। तो ऐसे करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स का जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है उसका देखिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या, INSV कौंडिन्य, ठीक है, ये पूछ रहा है। INSV कौंडिन्य जो कि एक समुद्री जहाज़ होता है, समुद्री विमान होता है। तो INSV कौंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान गुजरात के पोरबंदर से किस स्थान तक सफ़र करेगा। ठीक है, मतलब किस स्थान तक जो है ये जाएगा। गुजरात के पोरबंदर से होते हुए, जो गुजरात का पोरबंदर पोर्ट बना है वहाँ से होते हुए ये किस स्थान तक जाएगा, किस प्लेस तक जाएगा। ठीक है, तो टिल विच प्लेस INSV कौंडिन्य या फिर INSV कौंडिन्य विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट जर्नी विथ विच प्लेस फ्रॉम गुजरात पोर्ट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सी जर्नी। तो मस्कट ओमान, इसका जो सही उत्तर होगा ये मस्कट और ओमान तक जाएगा। जी, गुजरात के पोरबंदर से होते हुए INSV कौंडिन्य मस्कट और ओमान तक जाएगा। तो INSV कौंडिन्य विल सफ़र टिल मस्कट एंड ओमान फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात टिल इट्स फर्स्ट सी जर्नी। ठीक है, आइएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आपको पता चल रहा होगा कल की तरह ये भी वन लाइनर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन एंड वन वर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस अब करंट अफेयर्स भी मिलते रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के करंट अफेयर्स, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन के करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। इसके साथ जो पैराग्राफ वाइज है उसके साथ भी करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के करंट अफेयर्स हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, लेकिन सबका मोटिव यही रहेगा कि आपको हमेशा की तरह जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछते हैं, चाहे ऑप्शनल पूछे, चाहे आपको जो है आपको आंसर लिखना रहे एक वर्ड में, तो उसमें आप लोग घबराएंगे नहीं। एक अगर आपको पता होगा, अगर आप डेली न्यूज अपडेट रहते हैं, ठीक है, न्यूज अपडेट से जो है आप लोग परिचित रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कल के करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया गया था। इस टाइम पे दूसरा क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल कंज्यूमर डे एवरी ईयर। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, 24 दिसंबर। तो नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर एवरी ईयर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर फाइनल पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता। ऐसा कौन सी पुरुष हैं या फिर महिला हैं जिसने अभी हाल ही में हुई राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। तो रिसेंटली हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द, ठीक, अच्छा पुरुषों के फाइनल में तो कोई पुरुष ही होगा। तो हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, इन द 10 मीटर एयर राइफल मेंस फाइनल इन द नेशनल आर्चरी बैटल चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन्स। तो किरण अंकुश जाधव, ठीक है, किरण अंकुश जाधव ने इस बार जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ये प्रतियोगिता हुई थी, निशानेबाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, नेशनल आर्चरी बैटल चैंपियनशिप
कंपटीशन हुआ था, तो उसमें किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में, यानी कि जो एयर राइफल पुरुष का फाइनल था उसमें 10 मीटर जो है क्या किया है, 10 मीटर आगे इनका जो निशाना है, मतलब इन्होंने लगाया था, ठीक है, निशानेबाजी में, तो इनका जो 10 मीटर पे है उस 10 मीटर पे लगा था, 10 मीटर दूर जा कर के लगा था और एकदम बीचों बीच पे गोल किया था, स्कोर किया था। तो किरण अंकुश जाधव वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल मेंस फाइनल नेशनल आर्चरी बैटल चैंपियनशिप कंपटीशन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? किसानों से आपको पता होगा, जो खेती करते हैं, जो अन्नदाता होते हैं, जिनको अन्नदाता बोला जाता है। ठीक है। तो किसानों का जो इस बार राष्ट्रीय किसान दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल फार्मर्स डे एवरी ईयर। हर वर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है। 23 दिसंबर इज़ कंसिडर्ड एज टू सेलिब्रेट नेशनल फार्मर्स डे एवरी ईयर। तो सो द एग्जैक्ट डेट इज़ 23 दिसंबर। ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर। राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, चीनी यात्री, एक जीके जीएस का क्वेश्चन है, बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। तो जीके में है, इंक्लूड किया गया है इसको। चीनी यात्री फाहियान नाम है। चीनी यात्री फाहियान कब और किसके शासनकाल में आया था? यानी कि जो चीन का जो फॉरेन ट्रेवलर है, चाइनीज़ ट्रेवलर है फाहियान, ठीक है, वो कब आया था और किसके शासनकाल में आया था? यानी कि जब भी आया रहा होगा तब उस समय भारत में किसका रूल था, किसका शासन था। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेवलर यानी चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान, व्हेन चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान केम एंड विच रूलिंग पार्टी, यानी एंड विच रूल, ठीक है, विच एम्परर या फिर विच रूलर रूल, कौन से शासक का शासनकाल था? तो फिर उत्तर है इसका 399 ईस्वी में आया था। ठीक है। उस समय ईस्वी की शुरुआत हुई थी, तो 399 ईस्वी में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय वाज द रूलर इन द रूल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम इन 399, ठीक है, इन 399 ईस्वी एंड 399 सेंचुरी एंड इन द रूल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकेंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर केम इन 399 एंड इन द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। आप ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये विक्रमादित्य का समकालिक था। यानी कि जब विक्रमादित्य राज करते थे तब भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, ठीक है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर विक्रमादित्य का भी शासनकाल माना जाता था। उन्हीं के आसपास का शासनकाल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी किसी को नहीं पता है। तो चाइनीज़ ट्रेवलर जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के रूल में। तो ये रहा दोस्तों आज का बेसिकली करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से, यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया बेसिकली करंट अफेयर्स को। जो हाल ही फिलहाल की घटनाएं रिलेट हुई हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी एक इवेंट पकड़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड आपको कवर हो जाता है। ठीक है। और उसका प्रेजेंट टाइम पे या फ्यूचर पे सिनेरियो क्या रहेगा वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो बेसिकली करंट के साथ जीके जीएस भी आपका कवर हो जाता है, सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स में आपके जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कभी ना कभी आपके एग्जाम में जीके जीएस में या फिर करंट अफेयर्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक आपको मिलती है तो बताना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद।